हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ HCF और LCM, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक SSC, रेलवे, JKSSB और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इनको पूछा जाता है। ये तो एक बहुत कॉमन जो है एक टॉपिक है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आज हम इसको थोड़ा क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे आज उनको क्लियर करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। दो चीज़ें हैं। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM क्या है आपका? लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ स्टूडेंट्स जो सोच रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है ये। आपको एक चीज़ बता दूं, सिंपल तो है बट इसमें बहुत सारे ट्रिक्स का यूज़ होता है, जो कि ट्रिक्स आपकी यूज़ होंगी किसमें? आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इजी वे में आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर है क्या है? देखो, मैंने कोई दो आपके सामने 2 डिजिट्स नंबर लेता हूँ। मान लो मैंने लिया यहाँ पे 10 ले लिया और एक मैंने और ले लिया डिजिट 20 ले लिया। अब 10 के यहाँ पे क्या मल्टीपल्स होंगे? यहाँ पे 2 5 जा 10। 20 के क्या हो सकते हैं? 2 2 जा 4 5 जा 20। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पे क्या है? एक तो 2 कॉमन है और एक साथ में क्या है? 5 कॉमन है। यहाँ से जो 2 और 5 डिजिट जो दो मैंने नंबर यहाँ से निकालने हैं, इनको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को आप फाइंड आउट कैसे करते हैं और LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा। यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से। टोटल आपको बेसिक्स से पढ़ाऊंगा और फिर हम जाएंगे एक एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल में कैसे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और क्या ट्रिक्स वहाँ पे यूज़ होंगी, आज मैं अच्छे डिटेल में आपको वो समझाऊंगा। नाउ जैसे मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने एक 12, 15 और 18 ये ले लिया आपके सामने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पता करना है कि आपका यहाँ पे कि HCF क्या है और LCM क्या है। स्टूडेंट्स, HCF फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बड़ी सारी ट्रिक्स हैं। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 12 और 15 के बीच में कितने डिजिट्स का, कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 3 का। 15 और 3 के बीच में कितना है? 3 का। 3 3 दोनों में है, डिफरेंस आ रहा है। तो एक इजी वे तो ये हो गया कि आपको पता चल गया कि डिफरेंस 3 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। बट अगर मुझे इसको डिवीजन मेथड से निकालना है, एक तो हो गया फैक्टर मेथड से निकालना है और एक किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से। अगर मुझे डिवीजन मेथड से निकालना है तो ये आ गया आपका 12, 15 और 18। ठीक है। अगर ये आया है तो अब सबसे पहले आप वो वाली टर्म लें जिससे ये डिविजिबल हो जाए। 2 से लोगे तो 2 से 15 तो जाएगा नहीं। अगर आप 3 से आते हो तो यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब स्टूडेंट्स, आप क्लियरली यहाँ पे देखें कि अब ये 5 फिर से 2 से नहीं जाने वाला, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि 3 जो है 3 ने सभी को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जब 3 ने सभी को डिवाइड कर दिया और फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रही टर्म्स ये वाली, तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना आ गया इसका? 3। ये तो एक सिंपल सी ट्रिक हो गया आपको फाइंड आउट करने के लिए। पता हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकाल लेंगे इजीएस्ट वे से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे? अब अगर मुझे LCM फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करूँगा यहाँ पे मैं?
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 और 3। नेक्स्ट क्या आ गया आपका 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है। एलसीएम किस तरीके से आ गया आपका, एलसीएम आ गया, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना आपको, बट एलसीएम में क्या है कि आपने बिल्कुल सभी नंबर्स को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद सभी को लेना है, ठीक है। जब सभी नंबर्स को आप ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 2 5 और 3। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 2 6 2 12 12 5 60 60 और 1 80 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 3 आ गया। स्टूडेंट्स ये आ गया आपका एक तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। अगर आपको फैक्टर मेथड से निकालना है स्टूडेंट्स तो किस तरीके से निकालते हैं फैक्टर मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका निकालने का। एक तो क्या है आपके पास 12 15 और ये क्या आ गया 18। 12 का क्या आ गया यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 2 2 जा 4 3 जा 12, इसको आप लिख सकते हैं 3 5 जा 15 और 18 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 2 जा 6 3 जा 18। अब स्टूडेंट्स एलसीएम में होता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स को लेना है, बट इन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है ऐसा नंबर जो तीनों में देखो ये तीनों में आ रहा है, लीस्ट नंबर में है, लीस्ट नंबर में देखो ये है 3 तीनों में है और लीस्ट पावर भी है इसके पास, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है बाई फैक्टर मेथड से कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 3 है। स्टूडेंट्स 2 क्यों नहीं है, 2 देखो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो 2 तीनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका यहाँ से 3 आ गया। स्टूडेंट्स ऐसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब मैं आपको आगे एडवांस लेवल पे समझाता हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ। एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स हम सॉल्व करते जाएंगे सो दैट कि आपके टॉपिक्स टोटली क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट रहेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं वो छोड़ सकते हैं सो दैट कि मैं उनको टाइमली रिप्लाई कर पाऊँ। अब क्या है यहाँ पे 84 90 और 120। आपको पहले भी मैंने बताया कि आपके पास एक तो क्या है मेथड 84 90 120। स्टूडेंट्स इससे बेसिक भी मैं थोड़ा सा भी समझाऊंगा आपको। 84 90 अब ये किससे जाएगा 2 से जाएगा पहले 242 जा 84 245 और 260। स्टूडेंट्स अब देखिए 45 तो 2 से नहीं जाने वाला है। अब मैं ऐसी टर्म लूँगा जिससे ये तीनों डिविजिबल होंगे। मैं लेता हूँ 3 14 ये आ गया 15 और ये आ गया 20। स्टूडेंट्स नेक्स्ट तो ये 3 से जाने नहीं वाला है ये तीनों टर्म्स, तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे 2 3 जा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा स्टूडेंट्स आपके पास 2 3 जा 6 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम सिंपल है, एलसीएम आप कैसे निकालोगे यहाँ से 2 7 जा 14 15 2 10 जा 20। सिंपल आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं 1 15 10। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 15 और 10 आ गया। ये आपका क्या है ये इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका यहाँ से आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी होगी इन डिजिट्स की 15 और 10। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट एलसीएम। एलसीएम तो आपको पता चल गया, एचसीएफ आपको पता चल गया कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। एक मेरे पास और मेथड है, वो कौन सा है डिवीज़न मेथड। जैसे अब मैं डिवीज़न मेथड आपको बता दूं किस तरीके से है। मान लो 84 और 90 का मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेथड फाइंड आउट करना है किससे, डिवीज़न मेथड से। जैसे लगा लो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 84 बन जा 84, तो रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे 6। अब 6 को आप क्या करोगे यहाँ से 84 को डिवाइड करना है। जब 84 को डिवाइड करना है यहाँ से 6 को, तो 6 से आप इसको डिवाइड किस तरीके से करोगे
ठीक है, 2 और 4 ऊपर आए, 6 4 जा 24, तो इट मीन्स 6 यहाँ से क्या रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप निकालते हैं डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो आप इस तरीके से डिवाइड करें तीनों को इकट्ठा, या फिर तो आप डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं सिंपली। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्या, डिवीज़न मेथड, और ये आ गया आपका कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको कुछ एडवांस लेवल का समझाने जा रहा हूँ मैथ्स में, एचसीएफ और एलसीएम में, कि आप डेसिमल्स को किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स को आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको किसका, डेसिमल्स का। स्टूडेंट्स ये तो एक टफेस्ट टास्क है आपके लिए मैथ्स में। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे इसमें एसएससी रेलवे जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, तो ट्रिक के साथ किस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये 0.6 है सबसे, देखो यहाँ पे 0.36 टर्म है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसको भी इसके आगे डिजिट जो है वो बराबर करने हैं जैसे इस टर्म में है। तो क्या करेंगे हम, 0.60 लगा दो आगे डिजिट, 9.60, आगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 0.36। सभी में देखो 2 डिजिट्स आगे आपके डेसिमल के बाद। जब आपके पास 2 डिजिट्स आ गए हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपल 6 960 और ये क्या आ गया आपका 36। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये आ गया है यहाँ पे। अब सिंपली मैं देखूंगा पहले ये टर्म किसके साथ जाने वाली है, यहाँ पे डिवाइड किसके साथ होने वाली है, 6 1 जा 6, 166 जा 960 एंड 6 6 जा 36। स्टूडेंट्स ये हो गया। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट किस में जाने वाली है, ओ सॉरी ये आपका आएगा 60 यहाँ पे 60, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसको मैं किस टर्म से लेके जाऊंगा कि आपका ये डिवाइड हो जाए। तो मैं अगर 2 से इसको डिवाइड करूं, 2 5 जा 10, 2 80 और 2 3 जा 6। स्टूडेंट्स आगे तो 5 और 80 और 3, यहाँ पे अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करना चाहूँ बट 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तीनों टर्म्स 5 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से एचसीएफ क्या हो गया आपका 6 2 जा 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स जब आपका 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है, नाउ अभी आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, 5 1 जा 5, 16 और 3 आ गया यहाँ से। नाउ आगे क्या करोगे आप, यहाँ से आगे आपके पास 16 और 3 बच के हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम 6 2 5 16 और 3। स्टूडेंट्स ये आपका एलसीएम रहेगा जब आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू गेट रिजल्ट। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देख लेते हैं एलसीएम क्या आता है। 6 2 जा 12, 5 जा 60, 63 जा 180, 180 मल्टीप्लाई बाई 16, 0 4 स्टूडेंट्स आपका एलसीएम आ गया 2880। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा कि हमने यहाँ पे 0.60 लिया, 9.60 लिया, डिजिट्स भी यहाँ पे बढ़ाए हमने डेसिमल के बाद। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने डेसिमल्स कितने थे, 2 थे, सभी में 2 लिए थे। डेसिमल के बाद मैंने डिजिट्स कितने ले लिए, 2। तो आपको सिंपली जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रिजल्ट आ गया आपके पास, तो आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपका डेसिमल में क्या आ जाएगा, 0.12 क्या रहेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो 100 से सिंपली यहाँ से डिवाइड कर दो, द रिजल्ट विल बी क्या आ जाएगा आपका 28.80 इज योर एलसीएम। स्टूडेंट्स ये रहा आपका एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स पे इनको सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करता है ये HCF और LCM, किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ट्रिक किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक दो एग्जांपल अभी हम और करेंगे सो दैट कि आपको कंसेप्ट जो है वो टोटली क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, ये आ गया आपकी एग्जांपल। अब हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट वही मेथड, आप क्या करोगे 3 डेसिमल्स लगा लो 2, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आपके डेसिमल के बाद कितने हैं डिजिट्स 2, तो हमने 2 डिजिट्स यहाँ पे ले लिए, तो इसके पास भी 2 डिजिट्स हैं और इसके पास भी 2 डिजिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली 3, 120 और 6, ये आ गया स्टूडेंट्स। जब आपके पास ये आ गया है 3 और ये पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको इस तरीके से लेंगे 300, 120 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम 3 से देखेंगे, 3 से डिविजिबल हैं सारी टर्म्स, 300 जा, 340 जा, 32 जा। स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें कि ये किससे जाने वाला है, 2 से 250, 220, 21 जा रहा है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किससे जाने वाला है, 10 से देखें, 10 5 जा 50, 10 2 जा 20, ठीक है, 1 तो 1 है। अब स्टूडेंट्स इससे आगे तो फर्दर ये डिविजिबल नहीं है, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। सो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 3, 2 और 10, 3 2 जा 6 और 10 60। स्टूडेंट 60 आपका क्या आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है। आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिए थे, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाई 100। अब मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ अगर आपको अब LCM निकालना है स्टूडेंट्स, तो LCM किस तरीके से हो जाएगा, 5 1, ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया आपका LCM। तो LCM क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 600, 360, 300, ये आपका आ जाएगा 600 अप्रॉक्सीमेटली, 60, 65 जो 300, 302 जो 600, 600 आपका LCM आया है, तो 600 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया आपका 6। LCM क्या आ गया आपका 6 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 0.6। तो स्टूडेंट्स ये था आज मेरा बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको क्लियरली, बिल्कुल ही ज़्यादा आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, सो दैट कि एग्जाम्स में अगर आपको पूछा जाए लाइक SSC, JKSSB और आपके रेलवे में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो आप इजी वे में इनको सॉल्व कर पाएँ, किसकी हेल्प से, ट्रिक्स की हेल्प से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चन में रिगार्डिंग जो अभी मैंने समझाए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट करके आप मुझे क्वेरी जो है अपनी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।